हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, जो कि है आपका ऑन इक्वालिटी। तो आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक, क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके की एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था। इसमें इंक्लूड था कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, और इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो इक्वालिटी है वो डेमोक्रेसी का एक की मेन की फीचर है, जो कि डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इक्वालिटी होती क्या है, ये डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या इंडिया में जो इक्वालिटी है वो इक्वल सभी लोगों के लिए इक्वल ये है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कांता की स्टोरी देखते हैं और उसके थ्रू बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई गई है जिसमें कि सभी तरह के लोग खड़े हैं। ये एक वोटिंग का दिन है जिसमें कि सुजाता और कांता भी अपनी वोटिंग का इंतजार कर रही हैं। अब दोनों बातें करती हैं आपस में। तो कांता कहती है कि देखो सुजाता, कितनी अच्छी बात है, हमारे देश में सभी जो सिटीजन्स हैं सभी इक्वल हैं। हमारे मालिक हैं जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ एक ही लाइन में खड़े हैं। तो इसके बाद कांता की बारी आती है। वो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनती है जिसने कि उनके एरिया में पानी की पाइप की व्यवस्था की थी। इसके बाद वोटिंग खत्म होने के बाद कांता घर जाने के लिए निकलती है। तो रास्ते में कांता सुजाता से बातें करते हुए जाती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल दिखा कर लाना है। जब वो घर पहुंचती है तो अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए देती है और उससे कहती है कि जब मैं शाम को आऊंगी तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। अपने घर से बाहर निकलकर जब वो अपनी बस्ती में फैली गंदगी को देखती है तब वो सोचती है कि उसकी बेटी के बार बार बीमार होने का कारण ये गंदगी ही है। अब आगे वो अपने मालिक के घर काम करती है, तब उसमें वो उनसे थोड़ा एडवांस लेती है और हॉस्पिटल में जाकर वहाँ अपनी बेटी को साथ लेकर लाइन में खड़ी होती है। तो अब आपका फर्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। कि जैसे कि हमारे लेसन की जो लाइन स्टार्टिंग होती है वो कांता की स्टोरी के साथ होती है जो कि वोट देने जाती है। तो इसमें जैसे हम उन सभी लोगों को देखें जो कि एक लाइन में खड़े हैं, उसमें जैसे कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और छोटे लाल जो कि उसका पड़ोसी है उसे भी वो पहचान लेती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू। तो इसमें भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जिसमें कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि जो 18+ हैं उन्हें वोट देने का राइट होता है। चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो, चाहे उनकी एजुकेशन कितनी भी हो, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, वो सभी वोट दे सकते हैं। तो जैसा कि आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो ये उनको वोट देने का जो ये राइट होता है इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सभी जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेसीज होती हैं, उनका एक मेन एस्पेक्ट होता है, एक मेन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो जो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज it states that every adult in a country, irrespective for their wealth and the communities he belongs to, has one vote. तो इसका मतलब ये है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है वो समानता के विचार पर आधारित है। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये इक्वलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ये कहता है कि देश का हर एडल्ट, हमारी कंट्री का हर एडल्ट, चाहे वो मैन है चाहे वीमेन है, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसे वोट देने का राइट है। तो कांता जो है वो वोट देने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, तो उसे ये लग रहा था कि वो सबके बराबर है क्योंकि सबके पास एक ही वोट है जिससे कि वो अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। बट एज अ डे गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया
कांता के मन में इक्वालिटी का जो रियल मीनिंग है उसको लेकर कुछ डाउट्स होने लगे। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता इनश्योर? तो वो क्या बात थी जिससे कि कांता के मन में डाउट्स आए? लेट अस टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ। तो उसके जो डेली रूटीन है उसे देखते हैं। शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो एक स्लम में रहती है जो कि झुग्गी बस्ती है और उसके घर के पीछे एक नाला बहता है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक हैं, उससे उन्हें पैसा उधार लेना है अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन। जो सारे दिन का जो घर का काम है, जो डोमेस्टिक काम वो लोगों के घर में करती है, उससे वो पूरे दिन में इतना थक जाती है और उसके जो दिन का जो खत्म हो रहा है वो उससे फिर उसे लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ये जो लाइन लगी है वो उस लाइन से अलग है जिसमें कि वो सुबह लगी थी जब वो वोट डालने गई थी, क्योंकि उस लाइन में तो सभी थे और लेकिन आज इस हॉस्पिटल की इस लाइन में सभी सिर्फ गरीब लोग ही थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा और वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ा और कांता की जो स्टोरी थी उससे भी कई चीज़ों को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।